बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं एक की सैर, दो का तमाशा, तीन का पिटना और चार का स्यापा। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? पाकिस्तान में उतरे हैं ईरान के राष्ट्रपति और उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया है वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना है। आखिरकार पाकिस्तान इतना साहस कहां से कर रहा है? क्या पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सिप्री की रिपोर्ट ने सारे होश उड़ा दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत, चीन समेत कई सारे देशों ने क्या किया है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के ज्यादातर कोनों को उठा लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे देशों में गर्मी बहुत है और ये देश वैसे देश हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पता है किसी भी युद्ध का परिणाम विनाश होता है, लेकिन ताकत में अंधे देश आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। अब जब लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, ज्यादा ताकतवर देश कम ताकतवर देशों को आंखें दिखा रहे हैं, तो दुनिया में बदलाव भी आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर 2023 की मिलिट्री स्पेंडिंग देख रहे हैं आप। 5 आइज के 5 देशों के बीच में सबसे ज्यादा कौन खर्च कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका के बाद कौन कर रहा है? UK कर रहा है। ये 2023 का है। 20 देशों की लिस्ट आप देख रहे हैं। इस 20 देश में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है इस वक्त अमेरिका, और अमेरिका के बाद खर्च कर रहा है चाइना, चाइना के बाद कर रहा है रूस, रूस के बाद कर रहा है भारत, उसके बाद कर रहा है सऊदी अरबिया। अब जरा सा वर्ल्ड की मिलिट्री है कितना खर्च कर रही है वो अगर देखेंगे तो देखिए, अमेरिका करीब $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है और ये खर्च बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 2.2% तक अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। इसका मतलब समझिए उनका 2.2% काफी ज्यादा है, 1 ट्रिलियन से ऊपर का है। वहीं यूरोप कुल मिलाकर जितने यूरोप के देश हैं उन्होंने भी अपने डिफेंस के मामले में बजट को बढ़ा दिया है और ये बजट बढ़कर हो गया है $588 बिलियन का। मिडिल ईस्ट के देशों में भी होड़ लगी हुई है और मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अपने बजट को बढ़ाया है, डिफेंस पर खर्चे करने शुरू कर दिए हैं। 9% तक इन्होंने बढ़ाकर 200 बिलियन तक 2023 में खर्च किया है। अफ्रीका के देशों में भी एक होड़ देखने को मिल रही है और इस होड़ में इन्होंने भी 22% तक अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। एशिया की बात करें तो एशिया और ओसेनिया ये जो इलाके हैं यहाँ पर $595 बिलियन बढ़ा है। दोनों इलाकों को मिलाकर बात हो रही है, $595 बिलियन का खर्चा बढ़ा है। किस किस देश ने यहाँ पर खर्च को बढ़ाया है? 80% तक खर्च करने वाले देशों में 15 देश हैं जिनका लिस्ट आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको भारत भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा खर्च करने वालों में रूस है, इसके बाद यूक्रेन है, अमेरिका है, चाइना है, पोलैंड है, अल्जीरिया है, इजराइल, ब्रिटेन। और जहां तक बात भारत की आ रही है तो भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रहा है। ये पूरी डिटेल दी हुई है किसने अपने GDP के अनुसार कितना खर्च किया है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि भारत भी यहाँ पर चौथे नंबर पर है जो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। भारत क्यों मजबूत कर रहा है? खास तौर पर चाइना के जो भी पड़ोसी हैं वो अपने अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं कि कल की डेट में चाइना का रिएक्शन क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। चाइना जिस तरीके से आक्रामक हुए जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं कर रहा है, चाइना ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है, जो चीजें बता रही है कि चाइना एक बड़ी तैयारी में है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। 1989 जब खत्म हो गया शीत युद्ध तो अचानक हथियारों के लिए बजट निकालना कम होना शुरू हो गया, लेकिन 2008 में थोड़ी वृद्धि हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी,
उसके बाद फिर ये डाउन हो गया। 2014 के बाद जिस तरीके से इस ग्राफ ने रफ्तार पकड़ी है, 2022 में ये फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद तो बहुत ही ज्यादा 2023 में ये शीत युद्ध के समय को फिलहाल पार करते हुए और भी ऊपर जाती जा रही है, जो बता रहा है कि आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, रईसी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। नूर खान बेस पे उतारा गया है रईसी को, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति को। ईरान के राष्ट्रपति फिलहाल पाकिस्तान में हैं, 3 दिनों की यात्रा पे हैं और यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। पीएम से भी मुलाकात की, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और वित्त मंत्री से भी मुलाकात की है। न सिर्फ इतना बल्कि रईसी और पाकिस्तान ने मिलकर 8 एग्रीमेंट भी साइन किए हैं और ये सब कमाल की बात है तब हो रहा है जब रईसी के यहाँ पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर एक बड़ा झटका देते हुए 4 कंपनियों को बैन किया था। फिर भी आप सोचिए कि रईसी की यात्रा को पाकिस्तान ने नहीं टाला और न सिर्फ पाकिस्तान ने स्वागत किया है, रेड कारपेट वेलकम किया है, बल्कि एक बार को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले तक ये देश एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, एयर स्ट्राइक कर रहे थे, तनाव दोनों देशों के बीच में बहुत हाई में पहुंच गया था। उसके बीच में ये देश यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं और मिलने के समय ठीक उनके मुलाकात के वक्त स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जिस नोटिफिकेशन के द्वारा पाकिस्तान की एक सड़क इस्लामाबाद एवेन्यू को बदला गया और इसका नाम रख दिया गया है ईरान एवेन्यू। अब जरा सोचिए कि ईरान के साथ दोस्ती को बरकरार रखने के लिए ये इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, ये दिखलाने के लिए कि देखिए हम आपके सबसे बड़े वाले परम सहयोगी हैं, वो भी ऐसे हालात में जब अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम नहीं चाहेंगे कि आप पूरा करिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच 8 MOU साइन हुए हैं और ये 8 MOU बॉर्डर को लेकर है, आतंकवाद को लेकर है, पर सवाल अभी भी यही है कि आखिर पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। तो कुछ विशेषज्ञ इस चीज को मानते हैं कि पर्दे के पीछे एक धुरी बन रही है और इस धुरी में कौन कौन है। इस धुरी में कहीं न कहीं चाइना है, चाइना का सहयोगी रूस है, ईरान है, उत्तर कोरिया है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाइना के GSI यानी कि चाइना के नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन सकता है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं अमेरिका के खिलाफ। हालांकि अमेरिका इस बार क्या जवाब देता है, किस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करता है, पर ऐसा लगता है जैसे एक धुरी बननी शुरू हो चुकी है एशिया में भी, हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भी। वैसे अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये गठबंधन क्या निकल कर उभर कर सामने आता है या पर्दे के पीछे रह जाता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।